सार्थक सिद्ध हो तभी विकसित भारत बनेगा। साथ साथ अब दूसरी बात, बिहार की सियासत में बीजेपी का जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीट कम आया, उससे सियासत पर क्या असर पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, सीधी बात जी क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के अंदर में हमारी सीटें थोड़ी कम जरूर आई हैं और इस सीटें कम आने का जो है वह मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि समीकरणों के टिकट बंटवारे में कहीं न कहीं कोताही बरती गई है और समीकरण की कोताही बरतने के कारण यह सीट हमें कम मिला है। क्या कारण रहा कि कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में भीतरघाती का भी आरोप लग रहा है कि क्या भीतरघात हुआ है क्या बिहार के? सरकार अपनी नीति, अपने चुनाव का तैयारी करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीतरघात कर करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। राष्ट्र बड़ा है, देश बड़ा है, देश समृद्ध होगा, मजबूत होगा तो हम व्यक्तिगत भी मजबूत हो गए। यह भावना देश के नागरिकों के बीच, देश के समाज के बीच आज महिलाएं पुरुष से ज़्यादा एक्टिव होकर के वोट पूछती है। यह शिक्षा देता है कि वह क्यों की है, वह क्यों ज़्यादा पूल की है। हम पुरुष वर्ग को भी चाहिए कि हम उसको कैसे हम परिवार को संयमित करें, कैसे देश को सुरक्षा दें, देश कैसे समृद्ध हो। और आपको एक चीज़ देखना होगा कि परसेंटेज वोट कम क्यों होता है। वोट को जब तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जाएगा व्यक्ति को, तब तक अगर कोई चुनाव आयोग या कोई कहते हैं कि पोलिंग 50-60% से ज़्यादा होगा, नहीं, 20% वोट ऐसे हैं जो वोट डबलिंग है, जो वोट शहरी क्षेत्र में विशेष तौर से वह नगर निगम के चुनाव के लिए वो वोट बनाया गया है, वो ग्रामीण क्षेत्रों का वोट है। ऐसे चीज़ों को चुनाव आयोग को जब तक ध्यान नहीं देगा, अगर ये सब चीज़ डिलीट कर दिया जाए, फॉल्स वोटर को जो टाउन में नहीं रहने वाले हैं, तो 70-80% तक पोल होगा। लेकिन सरकार इसको विधिवत वोटर लिस्ट की समीक्षा करके उसको सुधार करने की दिशा में प्रयास करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वही बात लोकसभा चुनाव में जहां तक एक विशेष जाति तकवा का कहना था कि हम वोट नहीं करेंगे, हमारे समाज को टिकट नहीं मिला, हमारे समाज को टिकट नहीं तो वोट नहीं, खासकर भूमिया ब्राह्मण समाज की बात है। वही ये बागडोर आपके हाथ में था मुजफ्फरपुर में, जहां परसेंट वोटों की दर बढ़ी। देखिए, एक तरफ ये जरूर लोगों की भावना होती है कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व उसके क्षेत्र के वोटर के आधार पर, संख्या बल पर उसका निर्धारण होना चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये प्रैक्टिकल रूप से जो संगठन है उसको भी इस पर पहल करनी है। उसके पहल की कमी होने से नाराज़गी पैदा होता है और नाराज़गी पैदा होने से सीटें में कमियाँ आती है। लेकिन सब कुछ नाराज़गी के बाद देश समृद्ध हो, यह व्यक्तिगत नाराज़गी, सामाजिक नाराज़गी का कुप्रभाव इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि हम चुनाव में नहीं जितावें, हराने का प्रयास करें। ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है 10 सीटें जो गंवाई भाजपा ने जहाँ तक है, तो वहाँ पर क्या लगता है इस तरह जातीय अपेक्षा के शिकार हुई? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि उत्तर बिहार की जितनी सीटें थी, जनक जननी माँ सीता
का आशीर्वाद मिला सबों को। माँ सीता हमारी माँ है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन माँ सीता के सम्मान में उत्तर बिहार के जो प्रजातंत्र की जननी वैशाली है, सारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत गोपालगंज से लेकर के बेगूसराय तक की एक भी सीट हम नहीं हारने दिए हैं। कम और बेशी से लोग जीता है। यह क्रेडिट उत्तर बिहार के सभी कार्यकर्ता और हमारे प्रेमी जितने जनता जनार्दन है, भाई बहनों को है, जिन्होंने इस बात को समझा कि बेशक टिकट के बंटवारे सामाजिक दृष्टिकोण से उचित हुआ हो या नहीं हुआ हो, हमें राष्ट्र सबसे प्रिय है, मोदी सबसे प्रिय है, विकसित भारत बनाना है। इसमें इधर के टोटल सीट पर हमने जीत विजयी पताका फहराया। लेकिन वोट का परसेंटेज कम रहा, इसका असर हो सकता है विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। देखिए, वोट का परसेंटेज कम होने का कारण कई एक कारण होते हैं। एक तो मैंने कहा कि वोटर लिस्ट जो है उसमें 10 आज भी जो लोग मर गए, जिस बच्चियां की शादी हो गई या जो आदमी यहाँ से बदली हो गया, ऐसे वोटर का नाम अभी भी वोटर लिस्ट में अंकित। क्या उनका भी वोट पड़ रहा है क्या? वो वोट परसेंटेज को डाउन करता है, वो वोट परसेंटेज को डाउन करता है। और नगर निगम के चुनाव में ये कुव्यवस्था, उसकी वोटर लिस्ट अलग बनती है। और विपक्ष का जिस तरह से लगातार कहना है कि भूमिहार समाज अब हमारे साथ है, इस वजह से भी वोट परसेंटेज कम है और हम हार के भी जीत चुके हैं। देखिए, भूमिहार समाज एक ऐसा समाज है जो राष्ट्र के हित को के सामने अपनी जातीय हित की कुर्बानी दे देता है। तभी तो वोट परसेंटेज कम रहा। मुन्ना शुक्ला ने खासकर वैशाली चुनाव में खोल के कहा 4,70,000 वोट हमारे समाज का सबसे ज्यादा सही योगदान। आप देख लीजिए कि पहले जितना वोट उनको मिला था उससे कम वोट इस बार मिला है। आप उनके रिकॉर्ड को देखिए ना, आखिर वोट किसको मिला? एनडीए को मिला। बहरहाल मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव जो आगामी होने वाली है, उसको लेकर सुरेश शर्मा क्या सोचते हैं? क्या सुरेश शर्मा जनता सभी जाति समाज, गरीब अमीर सभी का एक प्रिय भाई है। क्या जातीय खाई मिट जाएगी? हम जो बोल देते हैं सोच समझ करके, मुझे विश्वास है कि हमारी जनता चाहे जिस कास्ट की भी हो उस पर मोहर लगाती है। मैं उन जनता को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ कि मेरे ऐसे छोटे व्यक्ति जो नगर निगम में बोले तो मेयर बना दिया, विधानसभा कुरहनी में बोले तो कैंडिडेट को जिता दिया, यहाँ बहुत विकट परिस्थिति में भी बोले तो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से राजभूषण निषाद को जिता दिया। ये बात जो जनता करती है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है कि मैं इस चुनौती को अपने जीवन के अमूल्य क्षण को कैसे लगा कर के उनकी सेवा करूं। ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।